27 जनवरी 2024 इतिहास पे नज़र डालेंगे आज के। 1963 भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज के दिन उन्होंने एक ऐसा गाना गाया जो अभी तक मतलब जिसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। वो गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों। जी हाँ, वो जो भारत इंडो चाइनी जो युद्ध हुआ था जिसमें भारत को हार मिली थी, उसमें जो शहीद हुए थे हमारे फौजी वीर, उनकी याद में जो गाया गया था वो आज ही के दिन नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। ये जी बिल्कुल वहाँ गाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री वहाँ थे, बड़े नेता थे वहाँ पे, और ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि नेहरू जी की आंखें नम हो गई थी इस गाने को सुन के। मतलब आज भी आप सुन लीजिए। अच्छा, बड़ी बात यह है, लिखा किसने था इस गीत को? प्रदीप जी ने लिखा था जी। बहुत बड़े फिल्मकार और कवि प्रदीप जी, फिल्मकार, गीतकार और कवि। और इसकी कंपोजिशन जो थी, इसकी धुन, इसका म्यूज़िक जो तैयार किया था वो सी रामचंद्र जी का था। तो ये फिल्मी गाना नहीं है, स्पेशल बनाया गया था। 1944 सीज ऑफ लेनिनग्राड। अब लेनिनग्राड जो शहर है वो सेंट पीटर्सबर्ग है, रशिया का शहर है, पश्चिमी रूस। इस शहर के बारे में भी एक जोक चलता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि आज हमारे शहर का नाम क्या है। इतिहास में काफ़ी बदला गया इस नाम को। खैर, तब लेनिनग्राड था नाम। आज के दिन हम क्या जिक्र कर रहे हैं उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जर्मनी की फौज है, देखिए 1944 की बात है, मतलब विश्व युद्ध था। उसमें रूस भी एक बड़ी पार्टी थी या सोवियत यूनियन एक बड़ी पार्टी थी, मतलब एक पक्ष था। हुआ क्या था जी कि जर्मनी के हिटलर जो थे, जो तानाशाह, उन्हें लगता था कि अब बस हम लेनिनग्राड को जीतेंगे और उसको एक राजधानी बनाएंगे, आसपास का क्षेत्र इसमें मिला देंगे और जर्मनी के अधिकार में होगा, रूस पीछे रहता रहे मॉस्को और परली तरफ। उन्होंने बोलते हैं कि यहाँ के लिए कार्ड भी छपा लिए थे। हुआ क्या था? हुआ ये था कि लेनिनग्राड को घेर लिया था जर्मन फौजियों ने, और साथ ही साथ उनके साथ थे फिनिश आर्मी, फिनलैंड की फौजें भी थी। हालांकि फिनलैंड से अभी मना करता है, नहीं लीजिए हमारे फौजी नहीं थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो साथ ही थे। इन्होंने क्या किया जी, एक शहर घेर लिया जीवर्षी, लाखों लोग इस शहर में रहते थे। आर्मी थोड़ी पीछे हट गई, जो थी वो थी बीच में, और इस शहर की सारी सप्लाई बंद कर दी। बीच में भी घुस गए ये फौजी, बीच में इन्होंने वहाँ के महल, बड़ी बड़ी इमारतें जला दी, है ना। खाने की जब सप्लाई बंद हो गई तो लोग भूखों मरने लगे जी वर्षे। खैर, जब तक ये रहा, आज के दिन का जिक्र क्या है? आज के दिन जो सीज ऑफ लेनिनग्राड थी वो उठ गई थी, उठी नहीं थी। जो रेड आर्मी थी सोवियत यूनियन की, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया और जर्मन फौज के पैर उखड़ गए थे। हुआ क्या इन दिनों में? इतने दिनों के बीच ये जो सीज थी, ये मैं एग्जैक्ट आपको बताऊँ जी वर्षे, तो 872 दिन चली थी जी। 872 दिन, मतलब आप ये समझिए कि 3 साल ही रख लीजिए, 2.5-3 साल चले थे। एक शहर को घेरे रखा, दुश्मन ने घेरा हुआ है, सप्लाई की कोई जगह नहीं। एक छोटा सा गलियारा बना लिया था रशियन आर्मी ने, वहाँ से कभी झील से होके, कभी वो सूख जाती थी, उसके ऊपर से होके पतली से वो थोड़ी सप्लाई करने की कोशिश करते थे। कुल 15 लाख लोग मारे गए थे जब शहर। इसमें फौजी भी थे दोनों ओर के, और शहर के आम लोग भी बहुत ज़्यादा थे। इसमें भूखमरी हो गई थी लोगों को। बोलते हैं कि उनको मतलब एक 150 ग्राम ब्रेड के जो एक ब्लॉक होता है वो लोगों ने खाया, और उसमें भी वो कई बार स्मगल करके लाया होता था, तो उसमें लाते थे इसको। ये जो आज जब लकड़ी को छीलते हैं उसका जो बुरादा होता है उसमें मिला, वो लोगों को खाना पड़ता था। तो लोग इतने ज़्यादा मर गए थे वहाँ पे कि लोगों को कोई मौत जो थी उस पर कोई बड़ा ज़्यादा वो ही नहीं होता था कि मौत हो रही है तो हो रही है, सड़क पे लोग मारे मिलते थे। तो ये हालत कर दी थी हिटलर की फौज ने जी। लेकिन फिर जब रिटेलिएट किया था, हालांकि इसमें बच्चे और महिलाओं को निकाला था रशियन आर्मी ने, लेकिन वो भी कई भूखमरी से, कई अन्य कारणों से, 14 लाख लोग थे, उनमें से कई की मौत हो गई थी, 15 लाख तो एक डेथ हो गए थे। तो जी वर्षे आज के दिन ये सीज खत्म हुई थी। और आज ही के दिन देखिए 1944 की बात करो, 1945 को आज ही के दिन जनवरी की बात है। आपने एक नाम सुना होगा, ऑश्विट्ज़। ये वही है जहाँ कंसंट्रेशन कैंप चलते थे हिटलर के, जहाँ पे गैस दे के लोगों को मार डाला जाता था, जहाँ पे बोलते हैं 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मार डाले गए थे। यहूदी ज्यूज़ जो थे, 10 लाख से अधिक यहूदियों को जहाँ मार दिया था, उसको भी आज ही के दिन रेड आर्मी ने लिबरेट कर दिया था। वहाँ से जर्मन फौज को भगा दिया था। जो भी लोग वहाँ पे बेचारे किसी भी हालत में थे उन्हें छुड़ा लिया था। एरिया जो ऑश्विट्ज़ है, ये ध्यान रखिए, जर्मनी में नहीं था, ये पोलैंड में था। पोलैंड में ये कैंप था जहाँ के लिए ले जाए जाते थे वो गाड़ियों में भर भर के। तो जी आज का इतिहास दोनों ही रशिया से जुड़े हुए हैं जी। अब 1967 की बात करते हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। अपोलो 1, अपोलो सीरीज़ हम जानते हैं, ये वो सीरीज़ थी स्पेस क्राफ्ट की जिनके ज़रिए अमेरिका के लोग, एस्ट्रोनॉट्स, अमेरिका या नासा, ये लोग चांद पे उतरे थे जाके।
वो हमें पता है, जॉन एफ कैनेडी साहब बोल चुके थे कि 70 से पहले अमेरिकन जो है चांद पे उतरेंगे, बहुत प्रेशर था। अपोलो सीरीज़ है, हमें पता है 12 में उतरे थे शायद जाके, है ना जी। चलिए एक सीरीज़ चली थी, तो अपोलो 1 बनाया गया जी कि इसके ज़रिए हम करेंगे। अपोलो 1 को लॉन्च किया जाना था 21 फरवरी को, और वो होनी थी 21 फरवरी को। उससे कुछ दिन पहले आज के दिन जो था उसके ड्राई टेस्ट किए गए। स्पेसक्राफ्ट लगा हुआ है आपके जहाँ पे होता है हैंगर पे, जैसे भी लगाते हैं उसको सारा पूरी तरह से। और इसमें जो थी आप 3 चेहरे देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट से, इन्होंने चांद पे नहीं उतरना था जीवन ऋषि, इन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में जाके थोड़ा वहाँ पे देखना था कि सारा काम ठीक कर रहा है, कैप्सूल प्रॉपर काम कर रहा है, जिसके ज़रिए उन्होंने चांद पे उतरना है कि नहीं उतरना। आज के दिन क्या कर रहे थे, आज के दिन ये सिर्फ उसको टेस्ट कर रहे थे। अपनी पूरी इन्होंने ड्रेस डाली हुई थी, जो भी इनका स्पेस सूट होता है वो डाल के तीनों लोग जो थे ये कॉकपिट में जाते हैं कैप्सूल के, और वहाँ पे करते हैं। एक तारा छुड़ा के देखना था कि जब हमें कैप्सूल को अलग करना है, तारा छुड़ा दें तो कैसे काम करेगा। ये ध्यान रखिए कि कोई फ्यूल नहीं भरा गया था, कोई क्रायोजेनिक फ्यूल उसमें नहीं भरा गया था, मतलब कोई ईंधन नहीं था। अब क्या होता है, अचानक से वहाँ पे आग भड़क पड़ती है। माइक्रोफोन पे दूर लोग सुन रहे थे, जो भी कंट्रोल यूनिट था वहाँ पे, लेकिन आग इतनी खतरनाक थी कि ये तीनों ही बाहर नहीं निकल पाए जो बुरी तरह से इनके जलकर मृत्यु हो गई थी तीनों एस्ट्रोनॉट्स के। अपोलो 1 से जुड़ा, लेकिन फिर अपोलो के जरिए ही चांद पर गए अमेरिकन्स और बार बार गए। तो ये आज का इतिहास है। ये जो तीन आप देख रहे हैं, एक गस गैरिसन है लेफ्ट साइड में, एडवर्ड वाइट दूसरे हैं, और साइड में जो है रॉजर शेफी साहब हैं। ये तीनों की मृत्यु हो गई थी।